स्कूल में जो शिक्षा मिल रही है, हमारे बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है, हमें ये सुनिश्चित करना है कि वास्तव में वो शिक्षा जिस उद्देश्य से दी जा रही है वो उद्देश्य पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम केवल सरकार के ऊपर निर्भर करें कि सरकार का काम है ये करेगी। हमें सरकार के काम को जो हमें मिला है उसे और ज़्यादा पाने के लिए अपनी चेतना को जागृत करना है और जो कुछ दिया है उसे विकसित करने की आवश्यकता है। जब संगठनों में लोग पैसा जमा करते हैं या चंदा लेते हैं, उस चंदे के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हो जाती हैं कि ये चंदा कहाँ गया, सही तरीके से लगा या नहीं लगा, कोई गलत तरीके से इसे खर्च कर गया, या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। हिंदू धर्म में हम लोग देखते हैं आज तक चंद्रमा के बारे में कितनी बातें कही गई हैं कि चंद्रमा देवता है, चंदा मामा कहकर बच्चों को लोरियाँ कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं। चंद्रमा के बारे में ये तक भी कहा गया है कि अहिल्या और इन सब का जो मामला आई है, कहानियाँ आई हैं, आपने पढ़ी होंगी, ये सब जातक कथाएं हैं, सब बनाई गई हैं। सामाजिक चेतना फाउंडेशन की ओर से सामाजिक चेतना चौपाल लगुचा में प्रारंभ किए हैं। कुछ चौपालें दूसरी जगह भी की गई हैं, लेकिन सामाजिक चेतना फाउंडेशन जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय के विषयों पर ज़्यादातर समाज की चेतना को जागृत करने का काम करता है, उसके बड़े बड़े सम्मेलन शहरों में, लखनऊ में, प्रयागराज में और दूसरे दिल्ली में, ये सब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। लेकिन देखा गया है कि उन प्रोग्राम में ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो समाज के बारे में इन बातों को जानते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग देहातों में जाएंगे और देहात के लोगों को जागृत करेंगे कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों को समझें, अपने सामाजिक अधिकारों को समझें और इकट्ठा होकर उनके लिए अपनी आवाज़ उठाएं। समाज क्या है? हम सभी समाज के अंग हैं। समाज के बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए जो समाज आज जातियों में बटा हुआ है, उस समाज को एकत्रित करने की आवश्यकता है। जाति को जमात में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। जमात को समुदाय में और समुदायों को मिलाकर एक पूरा समाज, जागरूक समाज बनाने की आवश्यकता है। इसलिए सामाजिक चेतना फाउंडेशन सदैव अपने संविधान जो कि समता, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित है, उसकी मूल भावना से समाज को एकत्रित कर उसके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी उनको देते हुए संविधान सम्मत समाज, संविधान सम्मत सरकार और संविधान सम्मत देश की प्रगति चाहते हैं। कितने अधिकार हमारे हैं ये शायद हम लोग अभी नहीं जान पाए। कहाँ पर कितनी बड़ी असमानता हमारे देश में है कि जहाँ एक व्यक्ति की प्रतिदिन की आय शायद 200-300 रुपये तक सीमित होकर रह जाती है, वहीं पर एक व्यक्ति की आय 113 करोड़ पर मंथ भी है। अभी पिछली बार आप लोगों ने पेपर में भी पढ़ा होगा कि जो टाटा के ये उसकी कंपनी के CEO हैं, उनकी इनकम 113 करोड़ रुपए। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना होता है 113 करोड़ रुपए। तो ये समानता, जो हमारा संविधान समानता पर आधारित है, तो ये इतनी असमानता क्यों है? इसको दूर करने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। हम लोगों को शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान देना होगा। शिक्षित बनोगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो,
संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित होकर, संगठित होकर संघर्ष करने से ही आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे। जो है, जैसा भी है हमारे पास, हम उसको अभी सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा को जिस तरह से प्राइवेट हाथों में देकर महंगा किया गया है और जिस तरह से उसको आम जनता के, गरीब लोगों के पहुंच से दूर किया जा रहा है, उस पर ध्यान देना होगा। हम बड़े कॉलेज, बड़े संस्थाएं अपने इलाके में तभी ला सकते हैं जब हम एकत्रित होंगे। इसलिए हमको निचले स्तर से काम करना होगा। हर गांव में प्राइमरी स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूल होता है, साथ साथ कुछ स्कूल मॉन्टेसरी टाइप और भी खुल जाते हैं और कुछ सक्षम लोग भी अपने स्कूल खोल देते हैं। हमें स्कूल में जो शिक्षा मिल रही है, हमारे बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है, हमें ये सुनिश्चित करना है कि वास्तव में वो शिक्षा जिस उद्देश्य से दी जा रही है वो उद्देश्य पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है। मात्र अक्षर ज्ञान से आप हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे। हमको उस अक्षर ज्ञान पर विमर्श करना है। अक्षर ज्ञान हमारा बच्चा अगर प्राइमरी स्कूल से करके आया है तो हमको उसके अक्षर ज्ञान को आगे बढ़ाना है, उसको विकसित करना है कि उसका जो अक्षर ज्ञान है, वो जो उसको अध्यापक ने पढ़ाया है, वो कितना विकसित हुआ है, कितना वो जानता है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। हमारे बच्चे जब सामूहिक रूप से बैठकर पढ़ेंगे और स्कूलों के अलावा यदि हम ऐसी व्यवस्था अपने देहातों में, अपने स्तर पर प्राइवेट रूप में निःशुल्क ऐसे बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, चाहे वो 1 घंटे का टाइम दे, चाहे 2 घंटे का टाइम दे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे पे बैक टू सोसाइटी की बात कही थी, यदि हम उस पर ध्यान दें तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय के प्रति अपने समाज को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। हम केवल सरकार के ऊपर न निर्भर करें कि सरकार का काम है ये करेगी। हमें सरकार के काम को जो हमें मिला है उसे और ज़्यादा पाने के लिए अपनी चेतना को जागृत करना है और जो कुछ दिया है उसे विकसित करने की आवश्यकता है। और वो विकास हम सब सामूहिक रूप से, एकता के भाव से और पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर कर सकते हैं। अब पे बैक टू सोसाइटी क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा था कि हर व्यक्ति को, उन्होंने कहा था कि मुझे हर व्यक्ति अपने 3 टी, टैलेंट, ट्रेजरी और टाइम, यानी कि आप में जो दिमाग है वो मुझे दीजिए आप शिक्षा के प्रति, और जो टाइम है आपके पास वो मुझे दीजिए, और ट्रेजरी कुछ धनराशि भी दीजिए। उन्होंने 5% की बात कही थी कि 5% फ्री टी यदि आप मुझे देंगे तो समाज बहुत आगे बढ़कर विकास करेगा, और समाज विकास करेगा तो प्रत्येक व्यक्ति, समाज का प्रत्येक व्यक्ति विकास करेगा। जो व्यक्ति पिछली पायदान पर खड़ा है वो विकास करेगा। आज हमें विकसित करने की आवश्यकता उसी की है। अब 3T में आप यहाँ आए, एक अच्छी संख्या में आए, आपने टाइम दिया। ये टाइम भी जो है पे बैक टू सोसाइटी का एक अंग है। आपने पे बैक टू सोसाइटी किया। आपके पास जो योग्यता है, आप शिक्षक हैं, आप चिकित्सक हैं, आप वकील हैं, जो भी आपकी योग्यता है, उस योग्यता से यदि आप अपने समाज के उन लोगों को समय दें, उनके लिए कुछ काम करें, वो भी एक चैरिटी के रूप में काम करें कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें पढ़ा सकें, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ लोगों का आप इलाज कर सकते हैं, वकील लोग फ्री ऑफ कॉस्ट किसी का मुकदमा लड़ सकें। जो पात्र व्यक्ति है उसका, हर व्यक्ति का नहीं कर सकता क्योंकि उसके प्रोफेशन का सवाल है। इसलिए इस तरह की चैरिटी
हम लोग अपने समाज में यदि करेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हर गांव में एक यूनिटी होनी चाहिए। भले ही आप 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से ये सोचें कि मैंने साल में 365 रुपये अपने जन्मदिन पर पे बैक टू सोसाइटी करना है। एक धारणा बना लें कि वो पे बैक टू सोसाइटी करना है, और जब तक मैं जीवित रहूँगा, जितने मेरे जन्मदिन होंगे उन सभी जन्मदिनों पर मैं 365 रुपये अपने समाज के उस कोष में जमा करूँगा। हर गांव में इस तरह का कोष बनना चाहिए, और वो कोष सुरक्षित रहेगा। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका पैसा नहीं निकाला जाएगा, और आपके बाद उस पैसे को निकाला जाएगा और जो आपके दूसरे काम हैं उनमें खर्च किया जाएगा जिस पर से जमा किया जा रहा है। अन्यथा उसके इंटरेस्ट से या लोगों से दूसरा प्रकार का पैसा लेकर आप उन कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये प्रण कर लीजिए कि 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मुझे समाज सेवा करनी है, वो पैसा कहीं भी जाए। होता क्या है कि जब संगठनों में लोग पैसा जमा करते हैं या चंदा लेते हैं, उस चंदे के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हो जाती हैं कि ये चंदा कहाँ गया, सही तरीके से लगा या नहीं लगा, कोई गलत तरीके से इसे खर्च कर गया, या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। लेकिन जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि आप 365 रुपया प्रति वर्ष प्रति वोटर यदि उस कोष में जमा करेगा तो आपके जीवन काल में वो आपको सुरक्षित रहेगा। आपको दिखाई देगा कि मैंने तब से आज तक कितना पैसा अभी तक इकट्ठा करके दिया है समाज में। एक भावना पे बैक टू सोसाइटी की आप में पैदा होगी। देखिए, बिना समाज के एकता के या बिना समाज के योगदान के कोई कार्य आगे नहीं बढ़ता। इसलिए हम सरकारी बातों पर निर्भर करते हैं। यदि हमारे गांव में कोई गरीब आदमी है तो हम कोशिश करते हैं कि भाई इसको जो है सरकारी कुछ फायदा दिला दी जाए। वो सही है, उसको दिलाई, लेकिन यदि वो नहीं मिल रही है तो हमारा सामाजिक दायित्व बनता है कि हम अपने उस कोष से जो हम इस प्रकार से इकट्ठा कर रहे हैं उस पात्र व्यक्ति की सहायता करें। हम उन छोटे बच्चों को जिनको हमने विद्यालय भेजा है और जो अक्षर ज्ञान वो लेके वहाँ से आए हैं, उस अक्षर ज्ञान को विकसित करने के लिए हम उस पैसे को इस्तेमाल करें। हम इस तरह के सेमिनार या गोष्ठियाँ बच्चों को जैसे आपके उनकी भाषा सुधारने के लिए डिबेट्स हैं, उनको कराएं, तो उससे उनका एक स्तर जो है बढ़ेगा आगे संघर्ष करने का, अपने अधिकारों की मांग करने का। जितना भी आज मन से बोला गया है वो सब तभी हम पा सकते हैं जब हम शिक्षित होकर, संगठित होकर संघर्ष करें। वैज्ञानिक सोच हमें अपनानी पड़ेगी। गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया था कि पहले देखो, फिर समझो और फिर आगे बढ़ो। ये 3 बार, देखो, समझो और आगे बढ़ो, ये एक वैज्ञानिक सोच है। हमें ये वैज्ञानिक सोच विकसित करनी होगी। अपने हर व्यक्ति को इस बात पर विचार करना होगा कि इस संसार में जो हो रहा है, जो घट रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। पाखंडवाद, अंधविश्वास जिस प्रकार से हमारे ऊपर लादा गया है, मैं किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि पाखंडवाद और जो आपका जो अंधविश्वास है ये सभी धर्मों में है। तो इसलिए सर्व धर्म के लोगों को ये चाहिए कि वो ऐसे रीति रिवाजों को, ऐसी धार्मिक आस्थाओं को, मान्यताओं को बंद करें जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आप सोचिए, क्या हो सकता है ऐसा? क्या संभव है? विज्ञान ऐसा कर सकता है? हिंदू धर्म में हम लोग देखते हैं आज तक चंद्रमा के बारे में कितनी बातें कही गई हैं कि चंद्रमा देवता है, चंदा मामा कहकर बच्चों को लोरियाँ कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं।
चंद्रमा के बारे में ये तक भी कहा गया है कि अहिल्या और जिन सबका जो मामला आई है, कहानियाँ आई हैं, आपने पढ़ी होंगी, ये सब जातक कथाएं हैं, सब बनाई गई हैं। आज भारत का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर गया हुआ है, तो ये मान्यता आपको अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि चंद्रमा कोई देवता है, उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। इसलिए इस तरह की वैज्ञानिक सोच हमें डेवलप करनी है, छोटी छोटी बातों में करनी पड़ेगी। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी प्रकार के, चाहे वो आयोजन हो रहा है, चाहे पूजा हो रही है, किसी प्रकार की हो रही है, उसमें अंधविश्वास के साथ जी भर के दान दे देते हैं, चढ़ावा चढ़ा देते हैं। किसी भी धर्म में जाइए, सब में ऐसा होता है। लेकिन क्या एक छोटी सी धनराशि अपने जन्मदिन पर 365 रुपया आप अपने गांव के कोष में सामाजिक चेतना को जागृत करने के लिए दान नहीं दे सकते हैं? इस पर विचार करिए और फिर देखिए कि आपके ग्राम में जो विकास होगा, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री की जिन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है, इसके अलावा समाज में फैली कुरीतियों की बाबत महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार साहब, ललित सिंह पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर, ऐसे बहुत से नाम हैं जो अभी तक हम लोग नहीं जान पाए हैं। उन महापुरुषों की बातों को हम अपने गांव की लाइब्रेरी में उस तरह का लिटरेचर रख के, उस तरह का साहित्य रख के हम खुद भी जागृत हो सकते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को जागृत कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमें अपने देहात में संगठित होकर, एकत्रित होकर और मामूली सी पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर यदि इस तरह का कार्य शुरू किया जाएगा तो इससे सामाजिक एकता बढ़ेगी, सामुदायिक एकता बढ़ेगी, जात बिरादरी जितनी है जमात में परिवर्तित होगी और ये समाज प्रगति के पथ पर चले। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, यदि इस गांव में 5000 वोटर हैं और उन 5000 वोटर में चाहिए तो 5 के 5 ही देना चाहिए, लेकिन अगर 1000 वोटर भी आपको पैसा देते हैं अपने जन्मदिन पर समाज की शुभकामनाएं लेने के लिए 365 रुपये यदि वो साल में एक बार जमा करते हैं अपने जन्मदिन पर, तो 1000 वोटर के पीछे ही 3,65,000 रुपया आपका इकट्ठा हो जाता है। अब आप समझिए, हर वर्ष अगर आपके वोटर की संख्या बढ़ती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कोष आपके पास होगा और कितनी बड़ी खुशहाली, कितनी बड़ी प्रगति शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय के बारे में आप ला सकते हैं। ये आपके हाथ पर है। इसलिए खाली सरकार के ऊपर डिपेंड न करिए। सरकारी बजट जिस तरह से चल रहा है कि कोई पैसा लेके भाग रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है या किसी के घर में पैसा जा रहा है, उसको तो छुड़ाने का, उसको तो मतलब उस पर ध्यान देने का काम हमको करना ही है। लेकिन उस सब को करने से पहले हमें पहले अपने पैरों पर खड़ा होना है और छोटी छोटी रकम से भी हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। बाकी हमारे जो संचालक महोदय हैं उन्होंने न्याय की बाबत कहा। अब न्यायाधीश के रूप में मैं बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि न्यायाधीश बोलते कम हैं, सुनते ज़्यादा हैं, और उसी श्रेणी में मैं भी आता हूँ। बोलना उतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ, भाषण बहुत अच्छा नहीं दे सकता हूँ, सुनकर राय जरूर दे सकता हूँ। इसलिए जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि यदि पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर आप अपने ग्राम में एक ऐसा समाज बनाएंगे और उसको चलाने के लिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर उसका संचालन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको न्याय मिलेगा। हम अपने गांव की छोटी छोटी बातें, खेत का झगड़ा, नाली का झगड़ा, इत्यादि का झगड़ा, एक दूसरे को गाली गलौज करने का झगड़ा, ये सब लेकर हम पुलिस में चले जाते हैं, वकीलों में चले जाते हैं, वर्षों लड़ते हैं, आपसी बैर भाव बढ़ाते हैं। इसको क्या हम कम नहीं कर सकते?
और ये कम होगा, ये तभी होगा जब आप अपने गांव के समाज को, अपने गांव की जात को जमात के रूप में बदलेंगे, एकत्रित होकर बैठेंगे, आपस में बात करेंगे, तो कोई सूरत नहीं है कि जो व्यक्ति दोषी है वो अपनी गलती नहीं मानेगा, वो अवश्य मानेगा। इस तरह की भावना हम लोगों को जागृत करनी होगी। तो सामाजिक चेतना फाउंडेशन इसी और अग्रसर है कि वो आगे बढ़ेगा, देहातों में इस तरह की बातों को लाएगा और कोशिश करेगा कि हम हर देहात में, हर गांव में, हर वार्ड में इस तरह की संस्था खड़ी करें, उसका अपना एक कोष हो जो उन्हीं के द्वारा संचालित हो। आपको किसी को चंदा नहीं देना है, आपका अपना चंदा छोटी सी रकम 1 रुपया रोज के हिसाब से, आपको खुद ही उसमें आगे बढ़ना है और देखिएगा कि आप कितने बड़े काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति आप खेलों का आयोजन कर सकते हैं, अपने बच्चों को उनके लिए प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकते हैं, उसी पैसे से कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा न कहते हुए बस मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय के प्रति राजकीय वित्तीय संस्थाओं से या राजकीय संस्थाओं से जो हमें मिलना चाहिए हमारी संख्यात्मक भागीदारी के आधार पर, उसको तो हमें प्राप्त करना ही है। साथ ही साथ हमें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए थोड़ा योगदान हमें भी करना है और एक बड़ा सामाजिक समाज ऐसा आचरण करना है जिससे समाज हमारा आगे प्रगति करे। धन्यवाद।